चलिए, इस समय भराड़ीसैंण में मैं हूँ और गैरसैंण विधानसभा सत्र का पहला दिन आज है। हालांकि पहले दिन यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि कर्णप्रयाग में कल रात से जो बारिश हुई है उससे छोटे छोटे नाले और गदेरे उफान पर थे। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह उन पर काबू पाया और वो मलबा साफ कराया, लेकिन फिर भी पहाड़ हैं तो गिरेंगे भी। तो पहाड़ों की स्थिति पहाड़ जैसी है, लेकिन पहाड़ों की स्थिति में अब जो आप देखिएगा सामने विधानसभा भवन है, सुंदर विधानसभा भवन है, जनता के पैसे से बना हुआ विधानसभा भवन है। और अब सभी विधायक गण धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा और समझिएगा कि ये गैरसैंण में क्यों बनाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, इस भावना को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये विधानसभा सत्र के पहले दिन आज क्या क्या रहने वाला है, वो सब चीजें आपको दिखाएंगे और विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ रहता है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मौसम यहाँ बहुत सुंदर है। ज्यादातर लोगों को आप देख रहे होंगे जैकेट पहन के यहाँ है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहें। चलिए, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, यहाँ जब हम लोग पहुंचे हैं तो पार्किंग को लेके बड़ा इशू है। इशू इसलिए भी है क्योंकि बरसात हो रही है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन गाड़ियों को खड़ी करने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है और जाम, पल पल में जाम आपका इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल जाम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है। हालांकि पहाड़ हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर आपने राजधानी बनाई है तो ये सारी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ेंगी। उधर भी आप देखिएगा गाड़ियां खड़ी तो हैं, लेकिन एक के पीछे एक खड़ी हैं और उन गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए, अब आप देखिएगा लगातार जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी भी पहुंचे हुए हैं। और मौसम कैसा है वो भी आप देखिएगा। साथ में ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके साथ में सुबोध उनियाल जी हैं कैबिनेट मंत्री, आप देख सकते हैं, साथ में सतपाल महाराज जी। चलिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा क्या कुछ, और गणेश जोशी जी को भी आप देख सकते हैं, वो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, गैरसैंण में ऐसा है, कुछ हो या ना हो, मौसम बहुत अच्छा है और ये मौसम ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला जो दे रहा है वो तो बहुत सुंदर दे रहा है, लेकिन आप मौसम आप देखिएगा, इधर कोहरा इतना ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, अब धीरे 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 यहाँ विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। और आज क्या सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन में क्या कुछ रहेगा वो तो अभी अंदर जाके पता लगेगा। लेकिन बहुत सारी के लोग यहाँ आए हुए हैं और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ आंदोलनकारी भी मिले थे, वो यहाँ पहुंचने की बात तो कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी की सड़कें टूटी हुई भी है। तो हाँ, नीचे आ जाइए आप लोग। और कुछ इक्का दुक्का आंदोलनकारी पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या की उम्मीद थी वो सड़कें टूटी होने के कारण, कल रात से बड़ी बारिश हुई है तो कुछ लोग हंस मुस्कुरा भी रहे हैं। पता नहीं यहाँ इतनी ठंड में कैसे मुस्कुरा रहे हैं और 3 दिन के लिए मुस्कुरा रहे हैं, ये भी अजीब बात है। 1 महीने की बात होती तो ठीक भी था, 3 दिन के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तो इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई गम तो नहीं है जिसे छिपा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कितनी खुशी है। अच्छा, पक्की बात है। पक्की बात है, पहाड़ के अंदर विधानसभा चल रही है तो निश्चित तरीके से पहाड़ का हर व्यक्ति खुश है। इस बात से खुश है कि चल रही है, कुछ होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। भाई, होगा क्यों नहीं होगा, अगर ये निरंतर चलते रहे तो निश्चित तरीके से होगा। निरंतर कहाँ है ये? लेकिन चलना इसको निरंतर की है। और निरंतर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा अमृत घोल पीना पड़ेगा? ये तो आप सीएम साहब से पूछे सर। सीएम साहब से। हाँ, जी, आप लोग क्या है, कोई आंदोलन है, कुछ क्या है? आंदोलन तो कुछ नहीं होता। आज सुनने में आ रहा था कुछ लोग आ भी रहे हैं, सड़कें भी टूटी है। हमें तो पता नहीं है, परंतु भू कानून वाले नहीं, बैठे उसके अलावा भी थे। के अलावा ये आपका रुद्रपुर जिला जो उधम सिंह नगर हैं, उनके वो भी आ रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज जो पूर्व विधायक हैं, उनका उनका भी वो आ रहा है, जिसमें वो नर्स की हत्या हो गई थी, उसके आंदोलन के लिए वो भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो है हरीश रावत जी इस वक्त गैरसैंण में है। आ गए वो? और वो वही उन्हें तो आराम करना चाहिए था, इस उम्र में आदमी आराम करता है। वो आराम से बैठे हुए हैं, उपवास कर रहे हैं। अब एक बात तो बताओ, कितने साल हो गए आपको यहाँ पहाड़ में रहते हुए? हम तो निरंतर पहाड़ी में हैं। हैं? ये गैरसैंण में राजधानी बनने से कुछ बदला है? गैरसैंण में राजधानी बनने से तो बहुत कुछ बदलता।
पूरा पहाड़ ही बदलता। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि ये चला ही नहीं रहे हैं ना। इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होने के बावजूद भी ये 6 महीने भी अगर ये चले तो पूरा पहाड़ ही चेंज हो जाएगा। 6 महीने चले, यहाँ 3 दिन के भी लाले पड़ते हैं, ठंड लग जाती है नेताओं को। नहीं नहीं, ठंडा आपको लग रहा है ठंडा? मैं नेता थोड़ा हूँ, नेताओं की बात करी मैंने। आप तो नेता से भी ज्यादा नेता है ना। मुझे नहीं ठंड लगती है ना, मैंने तो पुराना घी खा रखा है जी, आपसे बड़ा नेता तो कोई हो ही नहीं। ना। मैं नेता नहीं हूँ, देखो मैं तो एक पत्रकार हूँ, पत्रकारी की भूमिका। चलिए ठीक है, चलिए कुछ लोगों से और बातचीत भी करेंगे, देखेंगे कुछ आंदोलनकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे भी टटोलने की कोशिश करेंगे। एक बुड्ढे जी भी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, थोड़ा इनसे भी बात करता हूँ, ये लोकल है। और देखिए पहाड़ में एक चीज बहुत खास है कि आदमी छतरा और लाठा लेके चलता है भाई। गुरु जी नमस्कार, क्या नाम है आपको? सुधीर सिंह जी, आज क्या देखने आए हैं? हो गए नहीं यहाँ सदन चल रहा था। अच्छा, तब आए। ये थैले में क्या है, क्या लाए हो थैली में? ये कागज है सर। क्या कागज है? नमस्कार सर। नमस्कार। और आप लोग जो है पत्रकार है, ये कोहरे में भी बहुत बड़ी जो है आपके लिए जो है शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे सत्र चल रहा है गैरसैंण के अंदर, गैरसैंण ही भरारीसैंण के अंदर, भरारीसैंण के अंदर जो सत्र चल रहा है ये शीतकालीन सत्र है। अब बरसाती सत्र है, बजट भी इसमें जो है पेश होना है। तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं ग्राम सभा परवाड़ी, यही घर से गैरसैंण के हो? सत्र से क्या उम्मीद है, आपको क्या मिलेगा? सत्र से सर हमें उम्मीद है तो क्या चाहिए, लेकिन हमें सत्र ऐसा चाहिए कि केवल भरारीसैंण की जो भूमि है, भरारीसैंण ग्राम सभा की परवाड़ी की नाम की भूमि है, इसमें अगर खनन कर दिया है तो यहीं पे सत्र क्या राजधानी भी होनी चाहिए। और राजधानी के थ्रू जो है मतलब सारा मतलब सरकार यहाँ पे चलनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए सरकार यहाँ पे चलनी चाहिए, हम तो कह रहे सरकार हर जगह चलनी चाहिए, लेकिन हाँ इधर भाई साहब ने कुछ काम की बात बोली है। दरअसल काम की बात ढूंढने के लिए मैं 300 किलोमीटर दूर आया हूँ। जी आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हीरा प्रसाद केड़ी है। केड़ी जी, क्या मांग क्या है? मांग तो ये तो राजधानी में, लेकिन सर्वप्रथम अगर यहाँ पे जिला बन जाता उसके बाद तब चलाने के लिए भी कोई, अब जिला ही नहीं है बना यहाँ पर। अगर जिला बन जाता तो सरकार को यहाँ पे चलाने में, ग्रीष्मकालीन राजधानी चलाने में भी बहुत आसानी होती और अच्छे ढंग से चलता। क्या ये तो जिले का मामला कोई आज का तो नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से मामला चल रहा है, तब क्यों नहीं हुआ? त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे भी बात हो जी। जी हाँ, हरीश रावत जी ने भी कहा कि हम भी जिला बनाएंगे, बीजेपी ने भी कहा कि हम भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं। राम मंदिर की तरह बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे, ऐसे तो नहीं चल रहा है कहीं? सही चल रहा है, राम मंदिर तो बन गया, जिला भी बन जाएगा, हमें जहाँ तक विश्वास है कि बन जाएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए जिला भी बनना चाहिए, कमिश्नरी को लेके भी पिछली बार बहुत उथल पुथल हुई थी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे तो बने रहे। चलिए अब मुझे अब्बालाल शाह जी मिले, बड़ा खतरनाक आदमी छनियो, पहाड़ ऊपर गाड़ी बहुत खतरनाक चलो नान, जरा यूं मजिन बात कर रहा, यू लोकल आदमी छन। नमस्कार। नमस्कार। चलिए बताइए मोचा का नहीं तनी है आपकी? ये तो हमारी खानदानी की पहचान है। यानी आइच अब मूल रूप से क्या करने वाला? मैं घनसाली विधानसभा डिस्ट्रिक्ट, घनसाली विधानसभा पट्टी बिलंग ग्राम सभा जोनाना। अच्छा, तो घनसाली में अभी बहुत सारी के बादल भी फटा, रात भी एक सूचना आ रही बादल फटा है, पीछे भी बादल फटे थे, क्या लग रहा है वहाँ कामकाज ठीक चल रहा है? फिलहाल तो बोगना जी जब गए उसके बाद वहाँ पे काम चला, जब फिर बोगना जी वहाँ पे गए जी। मेरे जाने से काम ठीक होता है? बिल्कुल, आपके जाने से जहाँ भी जाते हैं आप वहाँ का काम बहुत बढ़िया होता है और अति सुंदर हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जाने से काम खराब हो जाता है, ये कह रहे हैं कि मेरे आने से काम ठीक हो रहा है, ये आप समझिएगा इस बात को। हाँ, बोगना जी जहाँ जाते हैं वो हर गांव का काम शुद्ध होता है और जल्दी जल्दी होता है। तो आपके विधायक भी आए होंगे यहाँ, शक्तिलाल शाह जी? अभी तो मुझे मिले नहीं है। अच्छा, आप भी ताक में उनकी? बिल्कुल ताक में। देखो भाई ये ताक में उनकी, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, सत्र से क्या लग रहा है कि देखो इतनी आपदाएं आई है, ओली, तीनगढ़ और अभी कल भी बादल फटा, क्या लग रहा है क्या होना क्या चाहिए वहाँ पे? पहले तो तिनगन में जो नुकसान हुआ उनका अभी तक इन्होंने घोषणा करी, कोई भी फायदा नहीं हुआ। उस गांव को दूसरी जगह व्यवस्था करनी चाहिए और जितना भी नुकसान हुआ उन एक अनुसूचित जनजाति का आदमी 2 मरे हैं, उनका वो माँ और बेटी, हाँ माँ बेटी का, उनको भरपूर मुआवजा देना चाहिए। हम उनके साथ कांग्रेस सचिव, प्रदेश सचिव हूँ मैं। कांग्रेस सचिव हो आप? तभी मैं कहूँ ओहो, अब आई बात समझ में, मैं भी देर में समझता हूँ। तो ये कांग्रेस क्यों कहा आपने? कांग्रेस से काम चल जाता है, वैसे कहते हैं कि मैं उत्तराखंडी हूँ,
कांग्रेस कहने की क्या जरूरत पड़ेगी? कांग्रेस में तो हम भाई हम बचपन से हमने कांग्रेस का काम किया, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और रहेंगे। एक बात तो बताओ, आजकल मैं देख रहा हूँ भाजपा ही है, कांग्रेसी है, उत्तराखंडी नहीं मिल रहे मुझे। कौन नहीं मिल रहा है? उत्तराखंडी। उत्तराखंडी तो भाई अब क्या करें, ये उत्तराखंड वालों से पूछो। चलिए चलिए, ये मैंने इसलिए कहा कि ज्यादातर लोग या तो भाजपा ही हो गए, कांग्रेसी हो गए, कोई यूकेडी वाले हो गए, कोई हराने वाले, फलाने वाले, ढिमकने वाले। अब उत्तराखंडी ढूंढने से नहीं मिल रहे, फिर भी मैं एक दो को ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो बने रहे।